दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी बाइक जो होती है रात के टाइम में पंचर हो जाती है। रात के टाइम में जब उसकी बाइक पंचर हो जाती है तो वह एक सुनसान एरिया में जाकर फंस जाता है। और वहाँ पर जाकर देखता है तो सुनसान एरिया में वहाँ पर एक घर होता है। और उस घर में जाकर जब वहाँ पर वह जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला आती है और वह बोलती है कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए। इस बात पर वह लड़का बोलता है कि मुझे आपके साथ एक रात गुजारनी है, यानी कि आपके साथ एक रात यहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक जो है रात के टाइम में पंचर हो गई है। यहाँ पर पंचर की कोई दुकान भी नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। दोस्तों, इसके बाद जो महिला होती है थोड़ा सोचती विचारती है, फिर लड़के की हालत देखती है और बोलती है कि चलिए ठीक है, अगर आप परेशानी में हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। चलिए आइए, आप आज की रात मेरे साथ बिता लीजिए, यानी कि मेरे साथ रह लीजिए, सुबह होगा तो आप चले जाइएगा। तो वह जो लड़का होता है वह लड़का बोलता है कि चलिए ठीक है, आज की रात बिताने के बाद मैं सुबह चले जाऊँगा। तो दोस्तों, इसके बाद जब वह दोनों रात बिताते हैं तो इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आप पूरी कहानी जानेंगे तो आप भी बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो कहानी है, यह कहानी शुरू होती है एमपी के एक छोटे से गांव में, यानी कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। दोस्तों, उस गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम साजन होता है। और दोस्तों, साजन जो होता है अपने घर पे ही रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई अब इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वह अपने घर पे रहकर अपनी माँ बाप की मदद करता है और खेती बाड़ी में उन लोगों का हाथ बटाता है। एक दिन उसकी बहन का फ़ोन आता है और उसकी बहन जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारे जीजा जी बाहर गए हुए हैं, तो तुम्हारे यहाँ मतलब जो दीदी होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें बाइक चाहिए तो बाइक ले जाओ, क्योंकि घर पे बाइक भी नहीं है, तो यहाँ पे बाइक रखे रखे ख़राब ही हो रही है, तो बाइक ले जाओ और तुम वहाँ पर यूज करो, चलाओ। क्योंकि रखे रखे जो बाइक होती है वह रखने से ख़राब ही हो जाएगी, चलती रहेगी तो चलती बिगड़ती बनती रहेगी, तो फिर घर जो उसका इंजन इंजन होता है वह ठीक रहेगा। इस बात से जो लड़का होता है, उसका मतलब भाई होता है, वो बोलता है कि ठीक है दीदी, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जो लड़का होता है शाम के टाइम में लगभग 2-3 बजे, मतलब जो दोपहर के बाद का टाइम होता है, वो अपनी दीदी के यहाँ निकल जाता है, घूमता फिरता है, रहता है। आराम से खाने पीने के बाद 8 बजे, मतलब लगभग रात हो चुके थे, वो बोलता है कि ठीक है दीदी, तो मैं चलता हूँ, क्योंकि पापा मम्मी घर पे अकेले ही होंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है जाओ। दोस्तों, इसके बाद वो बोलती है कि ठीक है चले जाओ। इसके बाद वह जो लड़का होता है वह वहाँ से चल देता है। दोस्तों, जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में तकरीबन लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जब वह आगे गया होगा तो वहाँ पर उसकी जो बाइक होती है पंचर हो जाती है। दोस्तों, जब वो उसकी बाइक पंचर होती है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे भी नहीं थे, पैसे भी थोड़े ही थे, जिसमें कि उसने 50 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया था। और 50 रुपये का उसने, जो उसकी बाइक होती है उसका पिछला टायर पंचर हुआ था तो वो पंचर बनवाता है। दोस्तों, पिछला टायर का पंचर बनवाने के बाद जो लड़का होता है फिर चल देता है और वो मन ही मन में भगवान से मना रहा था कि हे भगवान, मेरी गाड़ी अब पंचर ना हो, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगा। लगभग रात के 10 बजने वाले। दोस्तों, इसके बाद फिर खैर वक्त जो है बीत रहा था, वह लगभग वहाँ से 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर और आगे जाता है। 8 किलोमीटर दूर और आगे जाने के बाद वह देखता है कि जो उसकी बाइक है, उसकी बाइक का अगला टायर फिर पंचर हो जाता है। इस बात से तो वह बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, मतलब एकदम से वह परेशान हो जाता है कि अब रात को करेंगे तो करेंगे क्या। वह लगभग 1-8 किलोमीटर दूर तक बाइक को रेंगाता है, यानी कि बाइक को पैदल ही चलाता है। एरिया काफ़ी सुनसान था। आखिरकार 1-8 किलोमीटर दूर आगे जाने के बाद उसको रास्ते में एक घर दिखाई पड़ता है। घर के बाहर जो है ठंडी का माहौल था तो आगी सूंघा हुआ था, यानी आगी थोड़ा बहुत जल रहा था। अब वह जाकर पहले आग को तापता है, सेकता है, अपने शरीर को थोड़ा गर्म करता है। इसके बाद वह सोचता है कि घर में से किसी को बुलाया जाए कि ना बुलाया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं, मतलब हमें भगा भी सकते हैं या तो मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूं। इसके बाद वह बोलता है कि चलिए ठीक है, जो होगा सो होगा, पहले मैं मदद मांगता हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो साजन होता है वह उस घर में दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई बोलता नहीं है, लेकिन 2-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक महिला अंदर से आवाज़ देती है और बोलती है कि कौन है जी, क्या चाहिए, आखिर रात को दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। इस बात से वह लड़का बोलता है कि मुझे
आपके साथ एक रात बिताना है, यानी कि आपके साथ एक रात मतलब यहीं पे रहना है। इस बात को महिला थोड़ा गलत वे में ले लेती है और बोलती है कैसी बात कर रहे हो आप, पागल हो क्या है आप, चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। इस बात से वह लड़का बोलता है कि नहीं जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैं यहाँ पर एक रात रहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर ही रह लूँ। तो बोलती है कि कितने लोग हो तुम लोग, तो वो बोलता है कि जी मतलब ज़्यादा नहीं, मैं अकेले ही हूँ। इस बात से वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद जो वो बाहर देखती है तो वह लड़का अकेला होता है, तो वह दरवाज़ा खोल देती है और उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम साजन है। इस बात से जो इस मतलब जो लड़का होता है जब अपना नाम बताता है तो जो महिला होती है थोड़ा मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने की वजह पूछने पर वह कुछ नहीं बताती है। इसके बाद लड़का बोलता है कि आप मुझे एक कंबल दे दीजिए, मैं बाहर में ही सो लूँगा। इस बात से जो महिला होती है बोलती है कि चलिए ठीक है, मैं आपकी जुगाड़ करती हूँ। वह जाती है और छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो टुकड़ों को लेकर आती है और वहीं बाहर आग बार देती है, आग को जला देती है और बोलती है कि आप यहीं पर एक मैं कंबल देती हूँ, आप यहीं पर चाहें तो रात को बैठकर रात बिता सकते हैं या चाहे तो आप जा सकते हैं। दोस्तों, अब वो जो लड़का था अब आग के सामने बैठकर आग को ताप रहा होता है, वहीं कंबल ओढ़ कर बैठ जाता है। इसके बाद जो महिला होती है घर के अंदर चली जाती है। लगभग 10-15 मिनट बीते होंगे दोस्तों। इसके बाद जो महिला होती है वो महिला घर के अंदर से 3-4 रोटी और अंडा का आमलेट बनाकर लाकर उस लड़के को देती है और बोलती है कि ये लीजिए, खा लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ खाए नहीं रहे होंगे मतलब खाएंगे नहीं तो आपको ठंडी और ज़्यादा लगेगी। इतनी रात हो गई है, मुझे जहाँ तक पता है कि आपने खाना भी नहीं खाया होगा क्योंकि आप अभी अपने घर पहुँचे ही नहीं हैं, रात का टाइम है, तो ये खा लीजिए। इसके बाद लड़का काफ़ी नाना करता है लेकिन महिला कहती है कि नहीं, ठंडी लग जाएगी, खा लीजिए, अगर पेट में दम रहेगा तभी ठंडी बर्दाश्त कर पाएंगे। तो बोलती है, तो लड़का बोलता है कि चलिए ठीक है, मैं खा लेता हूँ। और वह लड़का जो होता है वह लड़का मतलब रोटी को खा लेता है। खाने के बाद जो महिला होती है वो उसे कंबल देकर पानी वानी देकर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब एक आध घंटे बीते होंगे तो वो सोचती है कि देखूं आखिर वह लड़का चला गया कि वहीं पर सोया हुआ है। जब वह दरवाज़ा खोलती है देखती है कि बारिश की मतलब थोड़ी बहुत बूंदें पड़ रही होती हैं, आग बुझ चुका होता है और वह लड़का वहाँ पर दिख नहीं रहे वो और वह लड़का वहाँ पर दिख नहीं रहा होता है। तो वह लड़की को थोड़ा आवाज़ देती है कि हाँ जी, कहाँ गए हैं कि नहीं चले गए, क्योंकि बाइक तो सामने खड़ी दिख रही थी। तो वह लड़का उसी मतलब दरवाजे के ठीक बगल में सामने खड़ा होता है, बोलता है हाँ जी, मैं यहीं बगल में हूँ। जो बोरा होता है उसने जो बोरा में लकड़ी दी हुई थी उसी का वह छाता बनाकर यानी कि ऊपर से अपने कपार पर ओढ़ कर खड़ा हुआ था। अब उसके जो कपड़े थे, अब सारे कपड़े उसके भीग चुके थे, तो उसको जो ठंडी थी, ठंडी और भी ज़्यादा अब लगने लगी थी। तो अब महिला जो होती है अब और परेशान हो जाती है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, अब इसे तो ठंडी लग रही है, ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वह लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ जी, मैं अपनी बहन के घर गया था और मेरी डिग्गी में एक पैंट शर्ट है, अगर मैं उसे बदल लूँगा तो मुझे ठंडी कम लगेगी। तो महिला जो होती है वह छाता लेकर जाती है, छाता उसी को देती है और वो लड़का जाता है अपनी डिग्गी में से अपने पैंट शर्ट निकाल कर लेकर आता है और वह उसे तौलियाँ देती है और वह अपने कपड़े बदल लेता है। अब लड़की जो है वो भीग चुका था तो उसे ठंडी और ज़्यादा लग रही थी। जब उसको ठंडी ज़्यादा लग रही थी तो वह सोचता है कि क्यों ना मतलब मैं तो वो जो लड़का होता है वो उसी महिला के जो बेड होता है यानी कि जो चारपाई होती है वो उसी पर उसी महिला का कंबल ओढ़कर सो जाता है, मतलब ढरक जाता है। और जो महिला होती है, अब महिला के पास भी एक ही मतलब चारपाई थी क्योंकि महिला अकेले घर में रहा करती थी। अब जो महिला होती है उसी मतलब जो लड़का के जिस तरफ पैर करके सोया हुआ था उसी में मतलब अपने चादर में पैर को डालकर वहीं पर वो बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तो आखिरकार जो लड़का होता है वो पूछता है कि आप अपना नाम बताइए क्योंकि मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। तो लड़की होती है कि लड़की थोड़ा मुस्कुराने लगती है और बोलती है अगर मैंने आपको नाम बताया तो आप सुनकर हंसने लगेंगे। इस बात से जो लड़का होता है कि ऐसी क्या बात है कि मैं आपका नाम सुनकर हंसने लगूंगा। तो जो महिला होती है वो बताती है कि मेरा नाम सजनी है। तो लड़का जो होता है सच में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि जो लड़का का नाम साजन होता है और उस जिस महिला के घर पर ठहरा हुआ था उसका नाम सजनी होता है। इस बात से तो दोनों खूब हंसते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें चीतें होती हैं। अब दोनों
यह एक तरफ पैर करके सोई हुई थी, तो वह उस तरफ से पैर करके दोनों मतलब दोनों का जो पैर था, वो शरीर था, वह टच कर रहा था। बॉडी एक दूसरे को मतलब बॉडी पार्ट टच कर रहे थे। और दोनों मतलब भाई दोनों जो थे एक कमसीन उम्र के व्यक्ति थे, दोनों को उम्र ज़्यादा था। अब दोनों में रात काफ़ी हो गई थी, रात के लगभग 12-2 बज जाते हैं दोनों को बातचीत करते करते। अब दोनों जब मतलब दोनों वहीं एक चारपाई पर सोते हैं तो दोनों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों वह दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है और सुबह जो महिला होती है सुबह ही उठकर अपने झाड़ू पोछा करने लगती है, घर को साफ वाफ करती है। और जो लड़का था अभी भी वहीं पर सोया हुआ था। अब जब लड़का अभी भी वहीं पर सोया हुआ था तो वो जो महिला होती है वो बोलती है कि हाँ जी उठिए, सुबह हो गई है। फिर वह लड़का उठता है और घर जाने की तैयारी करने लगता है। और वह बोलता है कि आप बुरा न मानिए तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, आप मुझे कृपया करके 50 रुपये दे दीजिए, मैं कल आकर आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बात से महिला जो होती है बोलती है कि इसमें कृपा की क्या बात है, मैं अगर आप कहो तो मैं तो आपके लिए जान भी हाजिर कर दूंगी, क्योंकि आज रात तुमने जो मुझे खुशी दी है, यह खुशी के लिए मैं कई वर्षों से तड़प रही थी। तो दोस्तों वह लड़का जो होता है वो बोलता है कि नहीं, आपका जान नहीं, आपका जान बहुत कीमती है, मुझे 50 रुपये केवल दे दीजिए, मैं कल आपका आकर पैसे लौटा दूंगा। तो महिला उसको 50 रुपये देती है और उससे बोलती है कि अभी तो इतना सुबह है, लगभग 7 बज रहे हैं, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहीं पंचर की दुकानें होंगी, तो अभी इतनी सुबह तो दुकानें खुली नहीं होंगी, तो रुको चाय वाय पी लो आराम से, फिर चले जाना। तो लड़का बोलता है कि ठीक है बनाइए। और वह चाय वाय पीकर वह थोड़ा सुबह ही निकल जाता है, क्योंकि उसे बाइक को पैदल लेकर जाना होता है। बाइक जो होती है राजदूत बाइक थी, तो भाई पैदल उसके रेंगाने में भी यानी चलाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, काफ़ी ज़्यादा वजनदार गाड़ी होती है। तो वह जो लड़का था बाइक को चलाकर जाता है, पंचर बनवाता है और अपने घर निकल जाता है। दोस्तों अब महिला जो थी, अब इस लड़के ने कहा था कि कल आकर पैसे दे दूंगा, तो वह कल उसका बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से इंतज़ार कर रही होती है कि वह लड़का आएगा। उसका पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन वह लड़का नहीं आता है। फिर दूसरा दिन भी गुजर जाता है। दोस्तों दूसरा दिन भी गुजर जाता है लेकिन वह लड़का नहीं आता है। अब बारी आती है तीसरे दिन लगभग शाम का वक्त हो रहा था। पूरा दिन इंतजार करते करते वो महिला अब मायूस हो चुकी थी कि आखिरकार वह लड़का, वह आदमी आया क्यों नहीं। जिसके बाद तीसरे दिन शाम के टाइम वह आता है, आकर दरवाजे पर खड़ा होता है। वह महिला देखकर उसे बिल्कुल ही खुश हो जाती है, झूमने लगती है और जाकर उसे गले लगा लेती है। इस बात से लड़का भी अब थोड़ा हैरान था और वो महिला बोलती है क्या तुम मेरे से मिलने नहीं आए, क्या तुम मुझे पैसे देने के लिए आए हो। तो बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोलती है क्या अभी जाने का इरादा है क्या, कि पैसा अभी ही दे दिए। तो बोलता है कि नहीं, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा किया जाएगा, अगर आप चाहें तो मैं रुक सकता हूँ। तो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहती ही थी कि आप यहाँ पर रुको, मैं तो कल परसों से ही आपका इंतज़ार कर रही थी। आपने बोला था कि अगली सुबह ही आएंगे, 2 दिन बीत गई, आप तीसरे दिन आए हैं। तो बोलता है कि कोई नहीं, घर पे ज़रूरी काम था, ज़रूरी काम से नहीं आ सका, नहीं तो मैं ज़रूर आता आपका पैसा देने के लिए और आपसे मिलने भी आता। दोस्तों अब एक रात फिर रुकते हैं और फिर आपस में संबंध बनाते हैं। दोस्तों अब इन दोनों का जो ये प्रक्रम था वह हफ्ते 2 हफ्ते में अब चलने लगा था और धीरे धीरे करके बात जो है इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों जो होते हैं या मतलब महिला जो लड़की होती है और जो लड़का होता है, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी करने के बाद जो शादी होती है वो लड़के के माँ बाप की मतलब मर्जी से होती है, क्योंकि लड़का जो होता है अपने माँ बाप से जाकर बता देता है कि ये कैसे ऐसे मतलब सारा बात है। तो जो माँ बाप होते हैं वो उसके माँ बाप ही उसकी शादी करवा देते हैं और ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।